नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कंप्यूटर अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस चैनल में आपको बताने जा रहा हूँ स्वास्थ्य निधि ऐप के बारे में कि किस तरह आप उस स्वास्थ्य निधि ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और उसमें आप हाउस होल्ड्स की एंट्री कर सकते हो। तो एंजॉय कीजिए मेरे इस वीडियो का। स्वास्थ्य निधि में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य निधि डेटा एंट्री ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में www.swasthnidhi.in पे जाना है। इसकी स्पेलिंग है www.swasthnidhi.in। जब आप इसकी होम स्क्रीन पे पहुंचते हैं तो फील्ड एग्जीक्यूटिव्स के लिए वहां पे एक बटन है जिसका नाम है डाउनलोड डेटा कैप्चर ऐप। जब आप डाउनलोड डेटा कैप्चर ऐप पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है डाउनलोड का। इस प्रोसेस को, क्योंकि ऐप 3 MB की है, तो इसको एक आधा मिनट लग सकता है। एक बार जब ऐप डाउनलोड हो जाती है तो आप ऐप को ओपन करते हैं, वहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन आती है। इंस्टॉल की ऑप्शन के पास जब आप इंस्टॉल करने जाते हैं तो बहुत सारे मोबाइल्स में ये पूछ सकता है क्या आप इस सेटिंग, मतलब उसमें एक सेटिंग है कि क्या आप अननोन सोर्सेज से ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसको यस करना है। यस के बाद बैक बटन दबाना और उसके बाद इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद एक और बार पूछेगा, तो उसमें भी हमें इंस्टॉल एनीवे करना है। एक ये पूछता है कि ये इसकी इंफॉर्मेशन प्ले को सेंड करनी है, वहाँ पे डोंट सेंड करना है और आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। तो जब आप अपने होम स्क्रीन पे आएंगे तो वहाँ पे स्वास्थ्य निधि ऐप इंस्टॉल्ड होगी ब्लू कलर की स्क्रीन पे, वहाँ पे हार्ट शेप में एक सिग्नल के साथ वहाँ पे बनी हुई होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारा जो सेकंड स्टेप है जब आप एक बार ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आप फर्स्ट टाइम जब ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ये आपसे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड पूछता है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जनरेट पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो पासवर्ड आपको एज SMS आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप सीधे स्ट्रेट अवे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जब आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद लॉगिन क्लिक करते हैं, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे ये पूछता है क्या आप इसे लोकेशन की परमिशन देना चाहते हैं, येस या नो। आप जब येस करते हैं तो आप लोकेशन की परमिशन उसको दे देते हैं। इसके बाद चाहे आप ऐप को एग्जिट कर ले, आपको दूसरी बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप स्ट्रेट अवे ऐप की होम स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। अब अगर हम होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है वो है न्यू हाउस होल्ड एंट्री। अब जब हम न्यू हाउस होल्ड एंट्री की स्क्रीन पे पहुंचते हैं, सबसे पहले क्लिक करते हैं न्यू हाउस होल्ड एंट्री पे, तो न्यू हाउस होल्ड एंट्री की स्क्रीन पे हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जिसमें से जो आप जिस नाम से आपने लॉगिन किया होता है, आपका मोबाइल नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, पोलिंग स्टेशन एरिया, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। इसके बाद आप जिस हाउस होल्ड पे गए हैं डेटा एंट्री करने के लिए, आप वहाँ पे उनका नाम, उसका एड्रेस, उस पर्सन का मोबाइल नंबर, ये ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। और फिर आपको पूछता है कि इस घर में कितने लोग हैं। वहाँ पे टोटल 3, 4, 5, 6 जितने भी लोग वहाँ पे हैं, इंक्लूडिंग बच्चे बूढ़े जितने भी हैं, वो आप यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद एक सवाल है कि हैज़ एनीवन विद ट्रैवल हिस्ट्री आउटसाइड यूटी विजिटेड योर हाउस इन पास्ट 28 डेज, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि बाहर की किसी स्टेट से होके या किसी बाहर की कंट्री से आपके घर में तो नहीं आया पिछले 28 दिन में। अगर आया है तो उसको हमने टिक करना है, अगर नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ देना। तो इसके बाद जब आप नेक्स्ट का बटन क्लिक करते हैं तो आपके पास एक मेंबर डेटा का 4 मेंबर्स का डेटा आता है, जिसमें आप पहले मेंबर पे क्लिक करते हैं, उसमें उसका नाम डालते हैं, एज डालते हैं, उसका जेंडर डालते हैं, मेल फीमेल, ठीक है, और उसको पूछते हैं कि क्या उसकी बाहर की कोई हिस्ट्री है, आउटसाइड हिस्ट्री है पिछले 28 दिन में, वो कहीं बाहर से तो नहीं होके आया 28 दिन में। फिर हमारे पास एक और नेक्स्ट पैरामीटर आता है कि उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री, पास्ट बीमारी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लंग डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर है तो उसको भी टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सिम्टम दिखाई दे रहे हैं जो कि कोविड से रिलेटेड है, जिसमें से फीवर, कोल्ड, नौसिया, सोर थ्रोट, रनिंग नोज,
डायरिया, रेस्पिरेटरी और कोई भी बीमारी जो आप लिख सकते हैं। आप इसमें क्या करते हैं, जो जो उसको अगर सिम्टम है तो उसको टिक करते हैं, अगर नहीं है तो आप उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरे मेंबर पे सेम तरीके से आप उसका डेटा फिलअप करते हैं, पूरी उसकी जो हिस्ट्री है अगर है तो है ठीक, अगर उसको कोई सिम्टम है तो उसको टिक कर देते हैं। इसी तरह से हर मेंबर का आप डेटा फिलअप करके आप इंश्योर करते हैं कि जो भी सिम्टम्स आपने दिए हैं वो बिल्कुल सही तरीके से दिए हैं या नहीं। एक बार आप सारे मेंबर्स का, जैसे हमने इस केस में 4 मेंबर्स का डेटा है, अगर आप चारों मेंबर्स का डेटा फिलअप कर देते हैं और उसको सेव कर लेते हैं, सेव करने से पहले आप क्या करते हैं, आप नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे प्रेस करते हैं तो आपको ये सारा डेटा वो अपने फ़ोन पे दिखाता है, आपके फ़ोन पे दिखाता है जो डेटा आपने फिलअप किया हो। अब अगर आपको किसी भी डेटा में कोई मतलब किसी को ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है, आप बैक दबा सकते हैं और उस वाले पर्टिकुलर डेटा को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं और आ जाता है डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, और आप अपनी होम स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं। अब हमारा एक और आता है कि इन केस हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो अगर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, जैसे इस केस में हम अपना इंटरनेट बंद कर रहे हैं, वाईफाई भी बंद कर रहे हैं, अपना डेटा भी बंद कर रहे हैं, तो हम एक केस मान के चल रहे हैं अगर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है तो क्या होगा। तब भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, पूरा का पूरा एक पर्सन का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स हम फिलअप कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम फिलअप करते जाएंगे, अच्छा इसमें एक और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टोटल मेंबर्स अगर आपसे गलती से हो भी जाएं तो आप यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे ऊपर एक प्लस बना हुआ है, उससे आप मेंबर को ऐड कर सकते हैं और किसी भी मेंबर के नीचे एक रिमूव का बटन है, वहाँ से उसको डिलीट किया जा सकता है। तो जब आप मेंबर्स का डेटा हम फिलअप कर रहे हैं इस ऐप में, ये इस टाइम हम कर रहे हैं जब हमारा डेटा नहीं चल रहा, हमारा डेटा बंद है, हमारे पास वाईफाई भी नहीं है, कोई किसी तरीके का इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। इस केस में जब हम नेक्स्ट करते हैं और सबमिट करते हैं, वो बताता है कि देयर इज़ नो इंटरनेट कनेक्शन, डेटा सेव्ड लोकली। उसके बाद हम मतलब जैसे हम मान लीजिए हम अब इंटरनेट जोन में चले गए और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपलोड डेटा पे जाते हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन आती है सिंक की। सिंक करने पे क्या होता है कि हम जो डेटा हमारे पास लोकली पड़ा हुआ है उसको हम अपलोड कर देते हैं, जो डेटा हमने इंटरनेट ना होने की वजह से अपने लोकल सिस्टम में किया था उसको हम सिंक करने के साथ ही हम उसको सर्वर पे सेंड कर देते हैं। फिर तीसरी ऑप्शन आ जाती है जो हमारी है व्यू अपलोडेड डेटा। व्यू अपलोडेड डेटा में जो भी जितनी भी फैमिलीज़ का डेटा आपने एंटर किया होगा वो पूरा आ जाएगा, उनकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो वहाँ पे आप जो भी आपने डेटा एंटर किया है वो आप सारा व्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने सुपरवाइज़र से बात कर सकते हैं। थैंक यू।